अब आ जाती है नास्टिक और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ऊपर हमने कौन सी पढ़ी, डायरेक्शनल मूवमेंट पढ़ी, जो पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन हो रही। नास्टिक जो है वो नॉन डायरेक्शन है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। इट इज द मूवमेंट विच इज अनरिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुला एंड डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज नॉट फिक्स। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज मोस्टली सीन इन लीव्स एंड पेटल। ये जो मूवमेंट है वो लीव्स और पेटल्स शो करते हैं, ठीक है। इसमें कोई एक तरफ से स्टिमुलस नहीं आएगा, ठीक है। ना स्टिमुलस का कोई डायरेक्शन होगा, ना प्लांट ऑर्गन का कोई डायरेक्शन होगा, मतलब कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होगी, पूरा प्लांट ग्रो मूवमेंट शो करेगा। इसमें बेसिकली कौन काम करते हैं, लीव्स एंड पेटल्स ये रिस्पॉन्स शो करता है। Now come to the types of nesting movement. Number one, photonestic movement और photonestic movement caused by the light. देखिए लाइट की वजह से जो मूवमेंट हो रही है वो photonestic कहलाएगी, ठीक है। डायरेक्शन इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, पूरा पार्ट जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि फ्लावर ऑफ ऑक्सैलिस ओपन इन डे एंड क्लोज इन नाइट, वाइल फ्लावर ऑफ निकोशिया क्लोज इन डे एंड ओपन इन नाइट। लाइट स्टिमुलस तो मौजूद है, ठीक है, पूरी जहाँ पूरे पार्ट में लाइट मौजूद है। अब फ्लावर्स जो हैं वो किसी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रहे, या तो वो ओपन हो रहे हैं या क्लोज हो रहे हैं। जैसे दिन में वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, नाइट में क्या हो रहे हैं, वो क्लोज हो रहे हैं। तो वो क्या सेंस कर रहे हैं, वो लाइट की इंटेंसिटी सेंस कर रहे हैं, ठीक है। दिन में क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो लाइट की इंटेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो उस वक्त वो ओपन हो जाएंगे, जैसे कि ऑक्सैलिस। और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तब वो ओपन होगी, जैसे कि निकोशिया। वो कब ओपन हो रहे हैं, नाइट में ओपन हो रहे हैं। Then thermonastic movement. Nastic movement caused due to the high atmospheric pressure. Example Indian telegraph plant. नेस्टिक मूवमेंट इसमें किस वजह से हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रही है। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट इसकी एग्जांपल है, इसको हम डेंसिंग प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट, सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट. व्हेन कंपाउंड लीफ ऑफ सेंसिटिव पार्ट Mimosa pudica is touched, it collapses and its leaflets fold together as it is undergo a shock. It results from a rapid loss of a turgor pressure by a cell of the leaflets. सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या होती है, ड्यू टू टच की वजह से होती है। मेमोसा प्लांट जो होता है उसके लीफलेट पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसिटिव रिसेप्टर। जब वो टच होते हैं या उसके पास कोई प्रेशर भी वो फील करते हैं तो पूरे लीफलेट का जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं, शट हो जाते हैं, ठीक है, कोलैप्स हो जाते हैं। ये किस वजह से होते हैं, टच की वजह से तो होते ही हैं, लेकिन जब टच करते हैं तो होता क्या है कि टर्गर प्रेशर लूज कर देते हैं, ये सारा वाटर इनके अंदर से लूज आउट कर देते हैं, टर्जिडिटी लॉस हो जाती है और ये लीव्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। सो दिस इज अ सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट। Then the fourth one is nesting movement. Plant that lower their leaves in evening and raise them to a horizontal position in the morning. These movements are called as sleep movement, which are powered by the daily changes in the turgor pressure of the cells of the leaf. Example, bean plant and many other member of the legume family. लेग्यूम फैमिली जो है, फैमिली फेबेसी, उसके जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने लीव्स जो है दिन में हॉरिजॉन्टली इरेक्ट कर देते हैं, मतलब खड़े कर देते हैं, और रात में क्या करते हैं, वो उसको लोअर कर देते हैं। रात में वो गिर जाते हैं और दिन में क्या हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। इसको हम स्लीप मूवमेंट भी कहते हैं। होता है किस वजह से, ये भी टर्गर प्रेशर की चेंज होने की वजह से होता है। देन आता है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट. दीज मूवमेंट आर कॉल्ड ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच. एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट. ये भी टच की वजह से होते हैं, हेप्टोनास्टिक भी टच की वजह से होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट की है। इंसेक्टिवोरस प्लांट में अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें, पिचर प्लांट जो होता है, पिचर प्लांट में क्या होता है कि जब उसकी लिट पे कोई भी बी या कोई भी इंसेक्ट आके टच होता है तो प्लांट जो होता है वो पूरा शट हो जाता है, वो क्या करता है, अपना लिड बंद कर देता है और उस इंसेक्ट को इनगल्फ कर लेता है। तो जो मूवमेंट टच की वजह से हो रही है वो क्या कहलाती है, हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। देन हमारे पास आती है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट. इन थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट प्लांट पार्ट टचेस द ऑब्जेक्ट. थिग्मोनेस्टिक में क्या होगा, प्लांट पार्ट जो है ना ऑब्जेक्ट की जाने मूव करेगा, जैसे कि टेंड्रिल्स वगैरह। Now the last part is role of growth substance in plant movement. Plants are sessile organs showing its movement in the form of growth. प्लांट जो होते हैं वो सिजाइल होते हैं, सिजाइल मतलब वो मूव नहीं कर सकते, तो वो अपनी मूवमेंट किस तरह शो करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के जरिए से वो अपनी मूवमेंट शो करते हैं। दिस मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय फाइटो हॉर्मोन्स. ये जो मूवमेंट है ये कुछ ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स हैं जो कंट्रोल करती हैं। फाइटो मीन्स प्लांट, हॉर्मोन्स मीन्स हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स, जिसमें हमारे पास आती है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन एंड एब्सिसिक एसिड. नाउ रोल ऑफ एक्सिन.
रोल ऑफ ऑक्सीजन से हमारे पास आता है, इट इज फाउंड दैट द phototropic curvature is due to the light effect on the distribution of oxygen. The region rich in oxygen grows rapidly which result in growth curvature towards the light. इन्होंने क्या बोला कि जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है, फोटोट्रॉपिक डायरेक्शनल कर्वेचर मूवमेंट जो होती है ड्यू टू द लाइट, वो ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है। वो पार्ट स्टेम के, वो पार्ट या शूट्स के या रूट्स के वो पार्ट जहाँ पे ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी वो पार्ट ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी वो पार्ट थोड़ा स्लो ग्रो करेगा। ठीक है। Oxygen also play a role in geotropic response. It is responsible for the positive geotropism of the roots and negative geotropism of the shoots. इन्होंने कहा कि ये geotropic response में भी हेल्प करती है। किस तरह से कि रूट्स जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है और शूट्स जो है वो अपवर्ड ग्रो करती हैं। तो रूट्स में जो है डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटी जो मूवमेंट हो रही है उसमें भी ऑक्सीजन रोल प्ले करती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रूट्स की टिप्स पे होती है और शूट्स की भी टिप्स पे होती है, तो वहाँ पे भी ये ग्रोथ करवाएगी। रोल ऑफ अदर फाइटोहॉर्मोन्स, रेशियो बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर लाइक एब्सिसिक एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर गिबरेलिन आल्सो प्ले अ रोल इन इम्पोर्टेंट इन नेस्टिक मूवमेंट। जो रेशियो है एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, वो ग्रोथ को होने से रोकती है। इनहिबिटर मतलब ना होने देना, वो ग्रोथ नहीं होने देती, वो ग्रोथ को रोकती है। जबकि गिबरेलिन जो है वो ग्रोथ रेगुलेटर है, वो ग्रोथ करवाती है। इन दोनों के बैलेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेस्टिक मूवमेंट में। एपिनास्टी इज ड्यू टू द ऑक्सीजन, हाइपोनास्टी इज ड्यू टू द गिबरेलिन। एपिनास्टिक मूवमेंट क्या होती है, जिसमें अपर पार्ट ऑफ लीफ मूव ग्रो ज़्यादा करता है, वो ऑक्सीजन की वजह से होती है। हाइपोनास्टी क्या होती है, जिसमें लोअर पार्ट ऑफ लीफ ज़्यादा ग्रो करता है, इसमें हमारे पास गिबरेलिन ज़्यादा रोल प्ले करती है। इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको एपिनास्टी हाइपोनास्टी में आपको याद है फर्न्स की एग्जाम्पल दी थी, ये वही चीज़। Now the question answer session. How higher plants stand erect in air and their soft organs remain firm. Higher plant किस तरह से खड़े होते हैं, erect खड़े हुए होते हैं और उनके soft organ किस तरह से firm रहते हैं। इसमें हम supporting structure of plant को discuss कर देंगे, जिसमें हमने tissues पढ़ी थी, उसकी types पढ़ी थी, living, dead tissue सब पढ़ा था। Then what is secondary growth and what is the significance of secondary growth? What is secondary growth? Do you guys remember? Secondary growth is the increase in the width of the stem due to the activity of vascular cambium and cord cambium. How growth of stem increases year to year. Classify different types of tropic movement. How many types of tropic movements? Is it directional or non-directional? Then classify different types of nestic movement. Very easy question. Do you guys remember what are the type of nestic movement? Is it directional or non-directional? इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होती है या एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होती है, क्या क्या इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। तो